आदाब नाज़रीन, जी जम्मू हूँ आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े खबर के साथ। उमर सरकार पर एक और बड़ा इल्जाम लगाया गया है। बीजेपी ने IHPL में करप्शन का इल्जाम लगाया है। सरकार पर 100 करोड़ रुपए के घपले का इल्जाम लगाया है। खेल और खिलाड़ियों के भरोसे को ठेस पहुंची है। मामले की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। बता दें कि बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया है, साथ ही साथ हाई लेवल जांच की भी बीजेपी ने मांग की है। मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग IHPL को लेकर सियासी हलकों में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस लीग में 100 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगाया है और दावा किया है कि इसमें जम्मू कश्मीर हुकूमत की गहरी मिलीभगत है। इसे लेकर बीजेपी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसे स्पोर्ट्स को दागदार करने वाला और खिलाड़ियों के भरोसे के साथ धोखा किया गया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ माली बदउनवानी नहीं बल्कि स्पोर्ट्समैनशिप की रूह से गद्दारी है। पार्टी ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा से फौरन अपने रोल पर सफाई देने और मुजरिम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में स्पोर्ट्स में भी गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही साथ कई खिलाड़ियों और खेल तंजीमों ने हाई लेवल जांच की मांग की है ताकि इस करप्शन की पूरी हकीकत सामने लाई जा सके। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने एक बार फिर एनसी पर संगीन इल्जाम लगाया है। साथ ही साथ सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। बीजेपी लीडरान की तरफ से एनसी पर ये इल्जाम लगाया गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार पर एक और बड़ा इल्जाम बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी ने IHPL में करप्शन का इल्जाम लगाया है। सरकार पर 100 करोड़ रुपए के घपले का इल्जाम लगाया है। इस दौरान खेल और खिलाड़ियों के भरोसे को ठेस पहुंची है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मेरे एक बार फिर बीजेपी की तरफ से एक बड़ा और संगीन इल्जाम उमर सरकार पर लगाया गया है। क्या कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं? वेल देखिए, जिस तरह से हम लगातार पिछले कुछ घंटों से अगर आप देखें तो कल रात से बेसिकली सोशल मीडिया पे लगातार कई सारे ऐसे वीडियोस जो है वो सरफेस हुए हैं जिसमें कई सारी ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है जिसमें देखने को मिल रहा है कि IHPL जो एक यहाँ पे इंडियन हेवन प्रीमियर लीग जो है यहाँ पे शुरू की गई थी और जिसमें कई सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी यहाँ पे दावत दी गई थी जो उसमें खेलने वाले थे। इनफैक्ट जो क्रिस गेल की उसमें आमद थी या प्रेजेंस थी जिसमें उन्होंने यहाँ पे मैच भी खेला था पुलवामा टाइगर्स के खिलाफ, और उस प्रेजेंस की वजह से जो है इंडियन हेवन जो प्रीमियर लीग है आसमान छू रही थी जो उसकी शोहरत अगर हम देखें। लेकिन वहीं पे जिस तरह से इस लीग का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस देखने को होना चाहिए था वो अब नहीं देखने को मिल रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि इस लीग के जो फर्दर ऑन जो मैच जो है वो खेले नहीं जा रहे। और जब इस बात को लेकर जो है इसमें जो है तहकीक करने की कोशिश की, पता ये चला कि जो इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइजर्स थे या जो इसके कोऑर्डिनेटर्स वगैरह थे वो कहीं पे मौजूद ही नहीं है, कहीं पे गायब हो चुके हैं। लेटर ऑन जो भी यहाँ पे प्लेयर्स जिनको होटल्स में रखा गया था वहाँ पे बिल्स का इशू जो है वो स्टैंड हो गया था, उनके ट्रांसपोर्टेशन का इशू स्टैंड हो गया था, उसके रेंट आउट्स जो यहाँ पे थे उसके बारे में बातचीत शुरू हो गई थी। कई सारे प्लेयर्स के साथ जब इस बारे में बात की गई तो हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया कि उनको अभी तक भी इस लीग के हवाले से कोई भी पेमेंट नहीं मिली है। हालांकि कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि यहीं पे एक मुकामी होटल में मौजूद थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि जो उनके होटल के जो रेंट्स थे वो पे नहीं किए गए हैं और वो अभी परेशान लहदुलैल हालात में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आप किसको सवाल बनाए, किसको अपना ये सवाल का जवाब मांगे। तो कहीं ना कहीं पे जैसे ही ये सूरत हाल जो है अब परवान चढ़ने लगी, वहीं पे जिन होटल्स में इन प्लेयर्स को रखा गया था उन होटल मालिकान का मानना है कि उनके ड्यूज भी पे नहीं किए गए हैं। तो वहाँ पे साउंड सिस्टम जिनकी तरफ से इस पूरे बख्शी स्टेडियम में लगाया गया था उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पे इस लीग के लिए बुलाया गया था लेकिन उनसे सर्विसेज तो ली गई हैं लेकिन जो उनके ड्यूज जो है वो पेमेंट्स किसी भी तरीके से नहीं हो पा रही है और जो लोग उनके साथ इस मामले को लेकर कोऑर्डिनेशन में थे उनके साथ कोई भी राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। अब अगर करंटली देखें तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर ये मानना है कि ये जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस स्कैम को देखे और जहां पे जब तखमीना लगाया जा रहा है तो ये 100 करोड़ का स्कैम है, जो एक बहुत बड़ी रकम जो है वो देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज इस मामले को लेकर एक अहम जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें साफ तौर पर
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के जो स्पोक्स पर्सन है, चीफ जम्मू कश्मीर सरकार पे निशाना साधा और पूछा कि अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है यानी कि सतीश शर्मा अगर इस चीज को देखते हैं तो क्या उनकी निगरानी में ये हुआ है? अगर उनकी निगरानी में हुआ है तो सरकार इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदार है, और अगर वो इसकी निगरानी में नहीं थे तो ये सरकार पे जिम्मेदारी बनती है कोई इस मामले को लेकर वो इन्वेस्टिगेशन करे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 48 घंटों से सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इस मामले को लेकर जो है अभी तक नहीं आया है। अब लेटर ऑन जिस तरह से अभी सूरत जो है इसमें और ज्यादा जो है बदतर बनती जा रही है, तो इस मामले को लेकर जो है अब एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई है, और इस एफआईआर के मुताबिक अभी इसके जितने भी चाहे आप कोऑर्डिनेटर्स की बात करें या ऑर्गेनाइजर्स की बात करें जो इसके साथ ऑन जो है टॉप लेवल पे इस पूरे लीग को जो है मैनेज कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनकी जो है अभी तलाश भी जारी है और इस मामले को लेकर फर्दर ऑन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंकि इसके साथ कई सारी जो यहाँ पे टीम्स जो है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या हमारे कंट्री के जो अलग अलग लोकेशंस जो है वहां से भी प्लेयर्स को इसमें जो है मुतव्वा किया गया था। तो इसमें एक लंबी चौड़ी जो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करंटली चल रही है, लेकिन अभी प्राइमरी लेवल पे कोशिश यही की जा रही है कि जो इस लीग के जो कोऑर्डिनेटर्स थे जिनको इसको पूरी तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, तो उनको लेकर जो है अभी करंटली जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि आपको याद होगा कि हमने भी ऑन द वेरी फर्स्ट डे रात को ही ये स्टोरी आप तक पहुंचाई थी जब क्रिस गेल यहाँ पे जो है मैच खेल रहे थे। उसमें स्पोर्ट्स काउंसिल के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की जो लीग्स अगर जम्मू कश्मीर में जो है शुरू की जाती है तो स्पोर्ट्स को हम एक बड़े स्तर पर जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन आज जब उनको डिपार्टमेंटल लेवल पे इस बारे में पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि उनको अलग अलग जो प्राइवेट जो इस तरह के प्रोग्राम्स जो होते हैं, लीग्स होते हैं या टूर्नामेंट्स होते हैं, उनको दावत मिलती है वहां पे और वो उस चीज को वहां पे उस दावत को अटेंड करने जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि डिपार्टमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने साफ तौर पर ला ताल्लुकी जो एक डिपार्टमेंट की है साफ तौर पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की वो दिखाई, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को इस लीग के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। लेकिन हाँ जरूर ये है कि एज अ ऑफिशियल उनको वहां पे दावत की गई थी, वो वहां पे गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि अगर इस तरह के लीग्स यहाँ जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर बन सकता है और यहाँ पे हम स्पोर्ट्स और टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन इसका कतई ये कोई मतलब नहीं है कि मेरे यहाँ पे बयान देने से डिपार्टमेंट की कोई इसके साथ कोई कनेक्टिविटी है। तो उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को इस प्राइवेट लीग के साथ कुछ नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, वो इसके साथ किसी भी तरीके से जुड़े नहीं रहे थे। यानी कि ये जो इंडियन हेवन प्रीमियर लीग था इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये गवर्नमेंट बेस्ड नहीं था, बल्कि इसके प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया था, कोऑर्डिनेट किया था, और कहीं ना कहीं पे ये प्राइवेट लेवल पे एक बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां पे अब स्पोर्ट्स की बात आती है वहीं पे भारतीय जनता पार्टी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इस मामले के साथ जोड़कर उनसे ये सवाल कर रही है कि अगर स्पोर्ट्स की इतनी बड़ी एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में की जा रही थी, बिलखसूस अगर श्रीनगर पक्षी स्टेडियम में की जा रही थी, तो उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा। और अगर उन्होंने इस चीज को अप्रूवल दिया है तो शायद उनको इस बारे में डिटेल्ड मालूमात होंगी, और अगर उनके पास डिटेल्ड मालूमात है तो वो इस मामले को लेकर चुप्पी क्यों साधे हैं, वो इस मामले को लेकर अपना स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। जी फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ा इल्जाम है, हालांकि एनसी की तरफ से अभी तक इससे जुड़ा हुआ कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। साथ ही साथ बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की भी यहाँ मांग की है। मीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। वही दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी मनोज सिन्हा ने चिसौती का दौरा किया है। एलजी ने सैलाब मुतासरीन की मदद का ऐलान किया है। बादल फटने से हुए नुकसान की भरपाई की गई है। मुतासरीन परिवारों के लिए घर का संगे बुनियाद रखा गया है। पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा जताया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने चिसौती में बादल फटने से हुए मुतासिर परिवारों के लिए तामीर किए जाने वाले घरों का आज संगे बुनियाद रखा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को खौफनाक कुदरती आफत में यहाँ के बहुत से लोगों और सिक्योरिटी एहलकारों के जवानों ने भी अपनी जान गंवाई थी। यहाँ इंतजामिया ने राहत और बहाली काम को बड़ी हसासियत के साथ किया।
पीएम मोदी ने भी भरोसा दिया है कि जिन लोगों की जान गई और उनके परिवारों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी है और साथ ही हर तरह की मुमकिन मदद भी फराहम की जाएगी। तो इस बीच जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से मुतासिर परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया गया है। बादल फटने से हुए नुकसान की पूरी भरपाई की गई है। मुतासिर परिवारों के लिए घर का संगे बुनियाद रखा गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। 14 अगस्त को जो भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें यहाँ के अनेक स्थानीय निवासी, कुछ श्रद्धालु और कुछ सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद से ही यहाँ का प्रशासन, यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय सुनील शर्मा जी, सबने मिलकर के राहत और पुनर्वास के काम को बड़ी संवेदनशीलता के साथ किया था। प्रशासनिक और शासन के स्तर से जो एसडीआरएफ में अनुमन्य सहायता है वो भी दी गई थी। घरों के लिए जो धन मिलता है सरकार की ओर से वो बहुत अल्प होता है। मैं पूज्य स्वामी जी भी हमारे साथ आए हैं। इनकी संस्था ने इन्होंने इस परिवारों को बेहतर घर बना करके जो बर्फबारी में भी टिका रह सके वो काम अभी प्रारंभ करेंगे। और भी यहाँ की सड़क के पुनर्निर्माण का, बीआरओ ब्रिज का, कुछ पेट्रोल पंप और मोबाइल टावर्स, इन पर काफी प्रयास हुआ है। आर्मी का गुडविल स्कूल भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। तो वहीं सर्दियों के आने से पहले कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुलवामा ने कहा है कि जिले में 24 घंटे बिजली फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज अहमद ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि महकमे ने जरूरी सामान और मुनासिब स्टॉक तैयार रखा है ताकि ठंड के मौसम में आवाम को बेहतर सहूलियात मिल सके। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि गैर कानूनी हुकिंग से परहेज करें ताकि बिजली सप्लाई में कोई रुकावट न आए। नई बिजली स्कीम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये मंसूबा सारिफीन के लिए फायदेमंद है और लोगों को अपने बकाया बिल जल्द से जल्द जमा कर देने चाहिए। जो आने वाला विंटर है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो है मसला होता है वो ट्रांसफार्मर डैमेज है। तो ट्रांसफार्मर डैमेज के लिए हमने जो ट्रांसफार्मर है हमने कोटा रखा है उसके लिए। तो जहाँ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल ट्राई कि हम 24 घंटे या 36 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर वो ट्रांसफार्मर डिस्पैच कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हमने रखे हैं, उसके लिए अपने कोटा रखा है हमने विंटर के लिए। तो उसमें हमारा तेल का मसला होता है तो हमने ऑयल का भी, हम उसका भी थोड़ा बहुत हमने वो अरेंज कर दिया ट्रांसफार्मर ऑयल का, और भी कर रहे हैं उसमें स्टॉक हम। तो बाकी जो हमारे लाइन्स है इस वक्त हमारे लाइन्स जहाँ पोल की ज़रूरत है एचटी लाइनों की वो हमारे पास है। एलटी के हमारे लिए वो प्रॉब्लम है तो हमने लिखा है चीफ साहब को कि हमें कोटा में और एलटी पोल दीजिए कि हमें विंटर में कोई प्रॉब्लम होगी। वार्ड नंबर 16 मोहल्ला पुरानी पुंछ के लोगों ने पुंछ नगर पालिका के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया है। लोगों ने इलाके में फैली गंदगी और कूड़े के ढेरों को लेकर नाराजगी जताई और फौरन सफाई की मांग की है। मकामी लोगों ने कहा है कि मोहल्ले में कूड़ा और गोबर सड़कों पर जमा हुआ है जिससे बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आर्जी सफाई मुलाजिमीन अब कभी कभी आते हैं, इसलिए इलाके में एक सफाई मुलाजिम की तकर्री जरूरी है। लोगों का कहना है कि रोजाना कूड़ा उठाने का निजाम न होने से मोहल्ले की हालत खराब हो गई है। एहतजाजियों ने कहा है कि जल्द जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन तेज करेंगे। तरफ सरकार बड़े बड़े वादे स्वच्छता को लेकर करती है, वहीं दूसरी तरफ पुंछ की वार्ड नंबर 16 में कोई भी सफाई कर्मचारी जो है वो नहीं लगा हुआ है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गंदगी कितनी ज्यादा है इस मोहल्ले में। इधर रहने वाले लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि इनके बच्चों को गंदगी की वजह से बीमारी भी हो रही है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। जी आपका नाम? मेरा नाम, सबसे पहले तो मैं मीडिया चैनल का धन्यवाद करता हूं कि छोटी से बड़ी कोई भी मसला मसाइल हो वो हमारे सुलझाने में सबसे आगे आते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि हमारे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यह नारा था कि सुरक्षित भारत, विकसित भारत और सफाई अभियान जो उन्होंने चलाया था उसको मेंटेन करना सिर्फ सिटी के अंदर बड़े बड़े जहाँ पे दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वहां पे वो करेंगे। बाकी सफाई का ध्यान बिल्कुल किसी गली में, किसी मोहल्ले में अगर आप जाके देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है। म्यूनसिपैलिटी वहां पे बिल्कुल फेलियर है।
ये मैं वार्ड नंबर 16 से बात कर रहा हूँ। आप यहाँ का व्यू भी लेके दिखाना कि कम से कम ये रोड है, यहाँ से लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। आगे बरसातों का मौसम होता है, जब बरसातें होती हैं तो इतना यहाँ पे गोबर रास्ते में आ जाता है कि बच्चों का वहां से गुजरना दुश्वार हो जाता है। और बाइक स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह हर बंदे ने रखा है, लेकिन रोड की इतनी खतरा हालत है रोड की। प्लस अगर मैं बात करूं कि आप गोबर देखिए कि रास्ते के बीच में गोबर डाला हुआ है लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने। मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद आप न्यूज देख के पहचान जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि कम से कम घरों के पास गोबर मत डालिए, आप रास्ते में मत डालिए, एक साइड आप जमीनों में डालिए, नहीं तो कहीं साइड पे जाके डंप कीजिए। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का तो बिल्कुल यहाँ पे टोटली फेलियर है। कोई म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी यहाँ पे सफाई करना तो दूर, यहाँ पे आके राजी नहीं, आज तक नहीं आया यहाँ पे। तो आपने म्युनिसिपैलिटी में क्या कोई एप्लीकेशन दी है, काउंसलर्स के साथ बात की, जो अधिकारी हैं उनके साथ बात की? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हम यहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमने 2-2.5 महीने पहले एक एप्लीकेशन मेंशन की थी एईओ के नाम पे। वहाँ पे हमने दी थी एप्लीकेशन। आज तक 3 महीने हो गए, उस एप्लीकेशन का कोई भी वहाँ से कोई भी मेंबर यहाँ पे नहीं आया, म्युनिसिपैलिटी का कोई भी वर्कर यहाँ पे हमारे पास नहीं आया। इसलिए हम मजबूर होके मीडिया के माध्यम से ये हमने अपनी बात जो यहाँ पे रखी। जी, तो कुछ बात करने के लिए कुछ और लोकल लोग भी हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? मंजूर अहमद सर। जी मंजूर जी, बताएं आपको क्या परेशानी है? सर परेशानी हमारे है, बच्चों की परेशानी, गोबर। जब भी हम खाना खाते हैं ऐसा लग रहा है हम गोबरी खा रहे हैं। इतनी मुश्क गंद बच्चों के है, एलर्जी बच्चों की बढ़ रही है, हालात खराब है। दिन में हम लोग 300 या 400 रुपये कमाते हैं, शाम को दवाइयों पर लगाते हैं 500-600 रुपया। हम लोग कहाँ से जाएंगे? तो ऐसे कुछ लोग यहाँ ऐसे ही है कि कहने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं नहीं, जो कुछ है हमारा ही है। तो आपने पुंछ म्युनिसिपैलिटी से मिले, उनके अधिकारियों से मिले, उनसे बात की, उनको बताया कि हमारे यहाँ पे काफी सर ये बिल्कुल हमने दरखास्त दी है सर, बिल्कुल 2-2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई की नहीं गई। जी, तो बच्चों की आप भी कंडीशन देख सकते हो, बच्चों का है, देख सकते हो क्या हालात हमारे बच्चों की है। जी, ये इसी गंदगी के वजह से सर। जी, तो इसलिए हमने आज आपको बुला के हमने बोला, ऐसे तो कोई मानता नहीं है, चलो आपके चैनल के वजह से तो कोई ना कोई तो सुनेगा हमारी। जी, जी। तो लोकल कुछ और भी हमारे साथ हैं। जी, जी आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम अनायत है। जी अनायत मैं जी, वार्ड नंबर 16 पुंछ का रहने वाला हूँ। तो ये आप देख ही सकते हैं, लगभग आप का व्यू भी ले सकते हैं, रोड का भी ले सकते हैं, नाली का भी ले सकते हैं, पीछे मेरा घर है उसका भी ले सकते हैं आप। तो उसमें ऐसा है कि जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारे घर के बिल्कुल मेरे गेट में या मकानों के बिल्कुल दीवार के साथ जहाँ दरवाजा है वहाँ पे गोबर डाला हुआ है। रास्ते में भी आप देख ही सकते हैं गोबर का कैसी कैसी कंडीशन है, जहाँ नहीं डालना चाहिए था वहाँ डाला हुआ है। नाली की जो कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी वो क्यों, ये आपके सामने है। ना यहाँ पे कोई म्यूनसिपैलिटी का आता है और ना ही यहाँ कोई हमारी बात सुनता है। हमने म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में जाके एप्लीकेशन भी 2.5 महीने पहले दी थी, और फिर उसके बाद हम लगभग 15 या 20 दिन के बाद फिर दोबारा वहाँ पे गए। हमने एप्लीकेशन का पता किया, बोला आपकी एप्लीकेशन हम ढूंढते हैं, 2 दिन के बाद आपके पास बंदा पहुंच जाएगा। 2 दिन क्या 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने से भी अब हो गए, 2.5 महीना हो गया, तो यहाँ पे कोई नहीं आया। अब जो लोग यहाँ पे गोबर डालते हैं उनको अगर हम बताते हैं तो वो बोलते हैं भाई ये जमीन हमारी है, हम तो डालेंगे, आप कौन होते हो, आप बाहर से आए हो, आपने आके यहाँ पे जमीन ली है, ये लोन लेके मजदूरी करके हमने जमीन ली हुई है। तो उसमें ये हमें मतलब बच्चे इतने परेशान है, खाना खाने के टाइम आधा मच्छर, आधी गंदगी और आधा खाना हम खाते हैं। मेरा घर साथ में ही आप देख सकते हैं, अगर रूम में आप जाके बैठोगे तो 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाओगे। तो बच्चों को किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को अल्मोनिया हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो आपकी सरकार से म्युनिसिपैलिटी से क्या मांग है कि हमारे म्यूनसिपैलिटी से यही है कि आप दिखा सकते हैं कि इसी गोबर को पहले हटाया जाए, जो कवानीन है वो लागू की जाए यहाँ पे भी, हमारे लिए भी। रोड को साफ सफाई करने या बस स्टैंड साफ सफाई करने, मंजीत सिंह डीएसपी का वो पुतला, उसके नीचे हम जाके जहाँ से झाड़ू मारते हैं, तो मुझे आज सफाई वाला दिन है, सफाई अभियान चल रहा है, और जो लोग वहाँ से झाड़ू मरवा रहे हैं उन्होंने यहाँ पे गोबर डाला हुआ हमारे घर के बीच। थोड़ा इस पे जो गलियां हैं, घर हैं, नाली है, इन पे थोड़ा ध्यान जरूरी है। तो आप देख रहे थे, ये
वार्ड नंबर 16 के रहने वाले लोग हैं, जिनका ये कहना है कि पुंछ म्यूनसिपैलिटी उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी जो है वो नहीं डिप्लॉय किया गया है। पिछले काफी सालों से, जब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, कभी भी यहाँ पे सफाई नहीं, ये लोग खुद ही यहाँ पे सफाई करते हैं और अपने आसपास का इलाका जो है वो साफ करते हैं। उनका ये कहना है कि म्यूनसिपैलिटी को यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है डिप्लॉय किया जाए, ताकि लोगों के मोहल्ले की, लोगों की वार्ड की जो है सफाई हो। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिस्त्री की रिपोर्ट। रामबन के दूरदराज मंगित गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक टेम्पो ट्रेवलर हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा बाबा मंगित लिंक रोड पर हुआ, तहसील खड़ी के इलाके में हुआ है। हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। मकामी लोगों के मुताबिक सभी जख्मियों को पहले पीएचसी खड़ी पहुंचाया गया, जहां उन्हें फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन बाद में उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनिहाल पहुंचाया गया। इलाके के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि पीएचसी खड़ी में हादसे के वक्त सिर्फ एक BOMS डॉक्टर मौजूद थी, जबकि वहां तैनात 3 MBBS डॉक्टर गायब थे। लोगों का कहना है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी की वजह से सभी जख्मियों को बनिहाल भेजना पड़ा। SDH बनिहाल के हॉस्पिटल अफसरान ने तस्दीक की है कि 2 बच्चे नाजुक हालत में हैं और उनका इलाज जारी है। सब डिवीजन बनिहाल के तहसील खड़ी में एक हादसा पेश आया, जिसमें एक टेम्पू जो है सड़क से लुढ़क कर जो है खाई में गिर गया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों के साथ 5 लोग जो है वो जख्मी हो गए। ये घटना जो है बवा मंगित लिंक रोड पर पेश आई, जहां पे एक टेम्पो जो है वो पलट गया, जिसके नतीजे में 5 लोग जख्मी हुए और 5 जख्मियों को खड़ी PHC में जो है फिलहाल रेफर किया। और खड़ी के लोगों ने इल्जाम लगाया डॉक्टरों पर, वहां पे एक ही डॉक्टर मौजूद था और 3 डॉक्टर जो MBBS 3 डॉक्टर वहां पे पोस्टिंग है, तीनों में से एक भी वहां पे ड्यूटी पे मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन जख्मियों को PHC खड़ी से सब जिला बनिहाल में लाना पड़ा। फिलहाल 5 जख्मियों को जो है 2 बच्चों समेत जो है बनिहाल सब जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं खुर्शीद अहमद ZTN के लद्दाख के लिए बनिहाल से। और वहीं बादीपोरा के MLA निजामुद्दीन भट्ट ने फेक जर्नलिज्म पर फिक्र जताते हुए जिम्मेदार मीडिया की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स माइक और कैमरा लेकर खुद को सहाफी बताने लगता है, जिससे अवाम तक पहुंचने वाली जानकारी पर असर पड़ता है। भट्ट ने कहा कि मीडिया में जवाबदेही यकीनी बनाने के लिए रिओर्गनाइजेशन लाजमी की जानी चाहिए। उन्होंने AG मनोज सिन्हा के हालिया हुक्म का इस्तकबाल किया, जिसमें सभी DC और सीनियर सुपरिटेंडेंट्स को फेक जर्नलिस्ट की पहचान करनी है। आपको मालूम है वहाँ मसला उठा किसी MLA की बेइज्जती के हवाले से, फिर सबसे ज़्यादा जोर मैंने ही दिया, बिकॉज आई हैव बीन इन मीडिया। मैंने ही वहाँ बात की, बाद में सरकार से यही विनती की कि मीडिया में एक्रेडिशन ज़रूरी होती है। उसमें क्या कसूर? अब अगर LG साहब ने आर्डर निकाला दूसरे दिन मेरे कहने पे, या चीफ मिनिस्टर ने निकाला, वो एक लंबा सर्कुलर है, अब जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है अब वो जिम्मेदार है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कहता हूं कि ये इनकी इज्जत जुड़ी है इसके साथ, मीडिया की, इनका रोजगार जुड़ा है और आवाम की वॉइस जुड़ी है इनके साथ। ये तीनों चीजें अहम हैं। योर ऑनर इज इम्पॉर्टेंट, your job is important and interest of public is important। ये तीनों चीजें जोड़ के आपको देखना है। You are the judge, DIO। श्रीमनी डेरा नंगली साहिब पुंछ में हजारों श्रद्धालुओं ने महंत बशीतर सिंह जी की 34वीं बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रोग्राम की क़यादत महंत मंजीत सिंह ने की। महंत बशीतर सिंह जी एक श्रद्धेय सिख संत और विद्वान थे, जिन्होंने 1947 में गुरुद्वारा के तामीर नव में अहम रोल अदा किया और इंजीनियरिंग कॉलेज, BEd कॉलेज जैसे कई तालीमी अदारे कायम किए हैं। महंत मंजीत सिंह ने अपने खिताब में कहा कि महंत बशीतर सिंह जी ने सिख समाज और इंसानियत के लिए बसोल खिदमत की। प्रोग्राम में शदब, कीर्तन, अरदास, लंगर हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लोग शामिल हुए। लगभग 45 साल 10 दिन डेरा संतपुरा नंगाली साहब की उन्होंने सेवा की है। ये वो डेरा है जदों गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने खालसा पंथ की नींह रखी। आनंदपुर विखे बहुत बड़ा इकट्ठ होया, जिस विच उन्होंने 5 शीस मंगे सन। उस पंडाल दे विच इस डेरे दे जो पहले महापुरुष सन संत भाई फेरू सिंह जी, वो भी बैठे सन। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोलों अमृत दी दात प्राप्त करके पहाड़ देश विच सिक्खी दे प्रचार ले आए सन। ये उस डेरे दे महापुरुष ने 12वें महापुरुष महंत बचितर सिंह जी, जिन्हों की अज असी बरसी मना रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।